भारत के इतिहास में अनेक महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अत्याचार, शोषण और अन्याय के विरुद्ध डटकर संघर्ष किया। इन महान विभूतियों में से एक नाम ऐसा है जो न केवल आदिवासी समाज के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह नाम है भगवान बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा का जीवन, संघर्ष और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सामान्यतः मुख्य धारा के इतिहास में उतना स्थान नहीं मिल पाया, परंतु जिसकी ज्वाला ने अंग्रेजी शासक को झकझोर दिया था। उनका जीवन इतिहास, सामाजिक सुधार, धार्मिक पुनर्जागरण, सांस्कृतिक चेतना और सशस्त्र संघर्ष, इन सभी तत्वों का अनोखा संगम है। बिरसा मुंडा की कहानी प्रेरणा, दृढ़ता, आत्म बलिदान, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण की कहानी है। और यही कारण है कि आज भी उन्हें धरती आबा अर्थात धरती पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे जो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में निवास करती है। उनका परिवार अत्यंत साधारण और गरीब था। उनका बचपन जंगलों, पहाड़ों और अपनी जनजातीय संस्कृति की सुगंध से घिरा हुआ था। आर्थिक परिस्थितियां कठिन थी, परंतु उनकी मां कर्मी हाता और पिता सुगना मुंडा ने उन्हें पारंपरिक मूल्यों और नैतिकता से संपन्न बनाया। बचपन से ही बिरसा में असाधारण तेज, बुद्धिमत्ता और तेजस्विता दिखाई देती थी। गांव के लोग उन्हें बचपन से ही एक असामान्य तपस्वी और आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व के रूप में देखते थे। वे बहुत कम उम्र से ही प्रकृति के निकट रहते हुए जीवन के गहन अर्थों को समझने लगे थे। उस समय अंग्रेजों का शासन आदिवासी क्षेत्र में फैल चुका था और उनके साथ साथ जमींदारों, महाजनों और ईसाई मिशनरियों ने जनजातीय जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इस हस्तक्षेप के कारण आदिवासियों की संस्कृति, परंपराएं और आर्थिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। बिरसा ने बचपन से ही इन बदलावों को बहुत ध्यान से अनुभव किया और समझा कि उसकी जनजाति पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। अंग्रेजों ने जब कम इन कम आउट जैसी नीतियां लागू की, तब आदिवासियों के पारंपरिक जंगल अधिकार छीन लिए गए थे। जिन जमीनों पर आदिवासी पीढ़ियों से खेती करते थे, उन पर दखल देना और कर लगाना शुरू कर दिया गया था। इसके साथ साथ डिकू यानी बाहरी लोग उनके क्षेत्रों में घुसकर शोषण करने लगे थे। महाजनों और जमींदारों ने सूदखोरी के जाल में आदिवासी को फंसाकर उनकी जमीनें हथिया ली। इन परिस्थितियों ने आदिवासी समाज को अंदर से हिला दिया। जनजातीय लोग अपने ही जंगलों में पराये बनते जा रहे थे। इन समस्याओं ने बिरसा के मन में विद्रोह की भावना को जन्म दिया। किशोरावस्था में वे कुछ समय तक स्कूल भी गए, जहां उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उन्हें पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक परिस्थितियों की समझ भी दी। इस दौरान ईसाई मिशनरियों द्वारा किए जा रहे धार्मिक परिवर्तन के प्रयासों ने भी बिरसा को विचलित किया। मिशनरी द्वारा आदिवासी संस्कृति का मजाक उड़ाया जाना और उन्हें अपनी संस्कृति छोड़कर नया धर्म अपनाने के लिए बाध्य करना उन्हें गहरा आहत करता था। बिरसा ने महसूस किया कि धर्म, संस्कृति, भूमि और स्वतंत्रता, ये सभी चीज़ें तेजी से छीनी जा रही है। धीरे धीरे उनमें एक बड़ी क्रांति का बीज अंकुरित हो रहा था। यही समय था जब बिरसा ने धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व की दिशा में कदम बढ़ाए। वे आध्यात्मिक रूप से अत्यंत जागरूक हो चुके थे। जंगलों में ध्यान लगाना, उपवास करना और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानना, यह सब उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था। कहा जाता है कि लोगों ने उनके भीतर एक दिव्य तेज देखा और जल्दी ही वे धरती आबा के रूप में विख्यात हो गए। उन्होंने आदिवासी समाज को ऊंचा उठने और अपनी पहचान वापस पाने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति ही देवता है और इसकी पूजा, रक्षा और सम्मान करना ही वास्तविक धर्म है। धीरे धीरे लोग उन्हें भगवान के समान मानने लगे। वे जनजातीय समाज के आध्यात्मिक और सामाजिक नेता बन गए। उन्होंने लोगों से कहा। बिरसा ने सामाजिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने नशा, अंधविश्वास, जातीय आपसी झगड़े, कुप्रथाएं और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई कि शराब पीना छोड़ दे, आपसी दुश्मनी छोड़ दे और अपनी शक्ति को एक दिशा में केंद्रित करे। उन्होंने आदिवासियों में आत्मसम्मान जगाया और उन्हें बताया कि वे दूसरे से कम नहीं। उन्होंने लोगों को यह भी समझाया कि उन्हें अपनी जमीन, संस्कृति और अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। धीरे धीरे उनका आंदोलन धार्मिक चेतना से आगे बढ़कर राजनीतिक संघर्ष में बदल गया। 1895 से उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध साफ साफ बोलना शुरू किया। उन्होंने घोषणा की कि
यह धरती आदिवासियों की है और कोई भी बाहरी व्यक्ति उसके संसाधनों पर कब्जा नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने अबुआ दिसुम अबुआ राज यानी अपना देश अपना राज का नारा दिया, जो बाद में आदिवासी स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बन गया। अंग्रेज इस आंदोलन को बहुत गंभीरता से देखने लगे। बिरसा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि लोग उन्हें भगवान बिरसा कहकर पुकारने लगे। हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए। लोग उनके आदेश का पालन करते, उनकी बातों को धर्म की तरह मानते थे। यह अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने लगे। 1897 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक व्यापक सशस्त्र संघर्ष शुरू किया, जिसे मुंडा उलगुलान या मुंडा विद्रोह कहा जाता है। उलगुलान का अर्थ है महाविद्रोह या महाआंदोलन। यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह आदिवासियों की भूमि, संस्कृति, जीवन शैली और स्वतंत्रता को बचाने का संघर्ष था। बिरसा ने अपने अनुयायियों को संगठित किया, उन्हें प्रशिक्षण दिया और उन्हें जंगलों के रास्तों, पहाड़ियों और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए गुल्लीरा शैली में लड़ने के लिए तैयार किया। अंग्रेजों की पुलिस और सेना इस आंदोलन से भयभीत होने लगी। अनेक बार आदिवासी योद्धाओं ने अंग्रेजी चौकियों पर धावा बोला और जमींदारों को क्षेत्र से भगा दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए कई दमनकारी कदम उठाए। गांव-गांव में छापेमारी की, लोगों को गिरफ्तार किया, यातनाएं दी और हिंसा का प्रयोग किया। परंतु बिरसा के नेतृत्व में आदिवासी समाज डटा रहा। वे अपने नेता को भगवान की तरह मानते थे और मानते थे कि उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त होगी। इस आंदोलन की ताकत इतनी बढ़ गई थी, अंग्रेजी सरकार ने इसे समाप्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। 1900 में अंग्रेजों ने बिरसा को चतुराई से पकड़ लिया। उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि उन्हें जहर दिया गया, परंतु अंग्रेजों ने इसे बीमारी बताया। 9 जून 1900 को वे मात्र 25 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। उनकी मृत्यु रहस्य और अंग्रेजों की क्रूरता दोनों का प्रतीक बन गई। इतनी कम आयु में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना और हजारों लोगों को एकत्रित करके अंग्रेजी शासन को चुनौती देना इतिहास में अद्वितीय है। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजी शासन ने मुंडा विद्रोह के प्रभाव को समझा और आदिवासियों की भूमि की रक्षा के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट (CNT एक्ट) जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाए, जिसमें स्पष्ट किया गया कि आदिवासी भूमि बाहरी लोग नहीं खरीद सकते। यह बिरसा के आंदोलन की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। बिरसा मुंडा की विरासत आज भी जीवित है। उनका संघर्ष आधुनिक आदिवासी अधिकार आंदोलनों की नींव बना। झारखंड राज्य का गठन भी उनके सपनों की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। वे स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, पर्यावरण रक्षण, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। उनकी प्रतिमाएं देश भर में स्थापित है। उनकी जयंती 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष में उनका चित्र स्वतंत्रता सेनानियों के बीच स्थापित है। उनकी छवि आज भी यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि संस्कृति और अस्तित्व को बचाने के प्रयासों में भी लड़ी जाती है। बिरसा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची नेता वही होता है जो अपने लोगों के दुख को समझे, निस्वार्थ भाव से उनके लिए लड़े, अपनी संस्कृति और धरती से प्रेम करे और अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दे। उन्होंने साबित किया कि उम्र बड़ी नहीं होती, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, संसाधन बड़े नहीं होते, संकल्प बड़ा होना चाहिए। शरीर बलवान न हो तो भी मन की शक्ति और आत्मविश्वास पूरे इतिहास को बदल सकता है। जिस धरती पर बिरसा जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं, वह धरती धन्य हो जाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। आज जब आधुनिक दुनिया विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन कर रही है, तब बिरसा का संदेश धरती ही हमारी माँ है, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उनका पूरा जीवन यह सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। उनकी शिक्षा आदिवासी समाज तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए सार्वभौम संदेश है। इस प्रकार बिरसा मुंडा केवल एक जनजातीय नेता या स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि वे एक युग पुरुष थे, एक विचारधारा थे, एक ऐसी ज्योत थे जो आज भी समाज को दिशा दिखाती है। उनका जीवन और बलिदान हमें निरंतर याद दिलाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और स्वतंत्रता का मूल्य केवल वही जान सकता है जिसने अपनी संस्कृति, अपनी धरती और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया हो। बिरसा मुंडा की कथा इतिहास का एक अनमोल अध्याय है जो सदैव जीवित रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के सत्य, साहस, स्वतंत्रता और मानवता का संदेश देता रहेगा।